बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब अंजुम निसार साहब, हाजी गुलाम अली साहब और दीगर दोस्त, ख़वातीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। देखिए, जब भी कोई ग्रुप बाहर होता है तो ये कहता है कि जो ग्रुप बैठा है वो काम नहीं कर रहा। ये एक नॉर्मल सी बात है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस एक साल में जितने लोगों ने मुझे फ़ोन किया है कि हमको प्रेसिडेंट से अगर मिलना हो तो कभी वो 1 महीना इधर नहीं होता, कभी 2 महीना इधर नहीं होता, कभी एक महीने वो ऑफिस नहीं आता यहाँ होते हुए। तो कोई भी काम जो है वो हमको जाना पड़ता है लेके, उस छोड़ने के बाद जो सिर्फ कस्टम का काम करता है यहाँ। हमने एक पॉलिसी बोर्ड बनाया था और यूनुस धागा साहब जो फेडरल सेक्रेटरी कॉमर्स थे, फाइनेंस थे, पेट्रोलियम थे, उनको रिक्वेस्ट करके लाए थे। उन्होंने पूरी टीम बनाई थी और हमने बड़े पॉलिसी पेपर लिखे और उसके बाद उन्होंने मैं ये कहा कि आप इस्तांबुल जाएं और टर्किश फेडरेशन जो टॉप है आप उसका सिस्टम देखें। हमारे पास रिसर्च की टीम तो अब काम कर रही है, इसको आगे बढ़ाएं सेक्टर वाइज और रीजन वाइज। तो हम वहाँ गए, हमने उनकी बिल्डिंग देखी, उसका हमने एक यहाँ आके एक 24 मंजिला बिल्डिंग का जो है नक्शा पास करवाया पीपल्स पार्टी से। और लोग ये कहते हैं वहाँ वो पीपल्स पार्टी बग़ैर कोई लिए दिए काम नहीं करती। उन्होंने हमारा बग़ैर पैसे लिए एक 24 मंजिल का जो है, जिसकी अगर रिश्वत भी आम तौर पे 50 करोड़ दी जाती है, वो हमने पास कराया। वो भी मामला वहीं का वहीं रुका हुआ है। और उन्होंने उल्टा काम ये किया कि पॉलिसी बोर्ड बंद कर दिया, उसको कैच कर लिया कराची चैम्बर ने। तो आप समझ लें कि जो पॉलिसी बोर्ड अगर पॉलिसियाँ बना के देता है गवर्नमेंट को या बिजनेस कम्युनिटी को, तो अगर आप उसको बंद कर दें तो फिर आप अल्लाह ही समझे कि अल्लाह ही मालिक है इस मुल्क का। कि जहाँ काम करना है, जो बेसिक काम है फेडरेशन का, पॉलिसीज़ बनवाना, रिसर्च करना, वो आपने बंद कर दिया है। और आप जो है कस्टम हाउस के एजेंट्स को बिठा दिया है, प्रेसिडेंट आता नहीं है। तो अब मेरे को लगता है कि ऐसा टाइम ये आ गया है कि हमने काफ़ी 1 साल जो है इनको टाइम दिया कि ये लोग कुछ परफॉर्म करें। मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई बेहतरी की उम्मीद है। इनके जो बड़े मेजर लीडर्स हैं उनसे भी मेरी प्राइवेटली दोस्ती है, तो मेरी बात हुई। उन्होंने कहा हमने बड़ी गलती की, ये जो हमने इसको प्रेसिडेंट बना दिया, हमारे पास चॉइस नहीं थी और हमको पैसे लगाने वाला भी कोई नहीं मिला। तो मैंने कहा भाई अगर आप आपने सिर्फ जीतना था तो फिर हमें ही कह देते भाई इसको बना दो, कम से कम ये हाल तो ना करते। और आप इतने समझदार लोग अगर बैठे हैं पीछे, आप कम से कम फेडरेशन तो चलाएं। उनका भी कोई इंटरेस्ट नहीं है, उनका भी यही है कि बस टाइम पास हो और किसी तरह ये इस टीम से जान छूटे। और उन्होंने हमें ये कहा है कि आप हमारे साथ बैठें, क्योंकि हमसे तो ये चीज़ें चल नहीं रही। और अब बहरहाल हम लोग मशवरा करेंगे, देखेंगे कोई चीज़ अगर इसमें सीरियस है तो फिर देखेंगे, क्योंकि ये टीम तो नहीं चला सकती। जो हमारा बेसिक काम है वो जो पॉलिसी गलत है उसके ऊपर भी हमारे को अपनी आवाज़ उठानी होती है। यहाँ अभी मुझे एक साहब मिले, नाम मैं नहीं लेता, उन्होंने कहा जी हमारे 150 कंसाइनमेंट पोर्ट पे पड़े हुए हैं एयरपोर्ट के ऊपर। एक साहब मिले, उन्होंने कहा जी हमारे फलाने DPL के मसले पड़े हुए हैं और कोई हमें जवाब देने वाला नहीं है। एक मीटिंग कॉल करते हैं, एक प्रेस रिलीज इशू करते हैं, उसके बाद दैट्स इट। तो मामला अच्छे नहीं है। बेहतर ये है कि हमें सोचना चाहिए कि इसको हम किस तरह इन लोगों से छुटकारा हासिल करें। जो खुद इनकी अपनी कराची की टीम है वो कहती है भाई हमारा तो दाखिला ही बंद है। तो जब उनके अंदर ये चल रहा है तो क्या काम करेंगे। मैं समझता हूँ कि इस इलेक्शन में हमें भरपूर हिस्सा लेना चाहिए और एक सही क़यादत को दोबारा लेके आना चाहिए ताकि काम हो। काम नहीं होगा तो फिर आने का फ़ायदा नहीं है। जो हमारे 3 सदर हमारे दौर के थे, आप उनको कंपेयर कर लें और जो मौजूदा सदर है उसको कंपेयर कर लें तो 3-3 महीने 2-2 महीने पाकिस्तान में नहीं होता। या वो अब मैं क्या कहूँ, बोलना भी कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन बहरहाल सबको पता है। थैंक यू वेरी मच।